रात के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, नेशनल न्यूज सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज सबसे पहले बात एक ऐसी खबर की करते हैं जो 21वीं सदी के हिंदुस्तान की सबसे शर्मनाक तस्वीर आपके सामने रखती है। आज उत्तर प्रदेश के 2 बड़े अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको हिला कर रख देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। सरकार दावा करती है हर गांव, हर कस्बे तक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा पहुंच चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हरदोई और बलिया से 2 खबरें सामने आई हैं। इन दावों की सारी पोल खोल देती है। देखिए, हरदोई से आई ये तस्वीर पूरे हिंदुस्तान को हिला देने वाली है। गंभीर रूप से झुलसी बहन को कंधे पर उठाए ये भाई पैदल चला जा रहा है। इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं। इस गरीब इंसान की आप बीती सुनेंगे तो अंदर तक कांप जाएंगे आप। तस्वीरें हरदोई के जिला अस्पताल के बाहर की हैं। यहाँ घर में लगी आग में गंभीर रूप से झुलसी गंगावती नाम की महिला को उसका भाई वीरेंद्र इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया था, जहां डॉक्टरों ने हालत को गंभीर बताकर इसे लखनऊ रेफर कर दिया। जब परिजनों ने लखनऊ ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराने की मांग की तो अस्पताल कर्मियों ने परिजनों को भगा दिया। न एम्बुलेंस मिली और न ही स्ट्रेचर। अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं दिया भाई। क्या कहा? कहने लगे तुम अपना पावन करो, ले जाओ। तो तुम कंधे पे लाद के लिए आए? और क्या। लाचार होकर वीरेंद्र ने बहन को कंधे पर उठाया और पैदल ही अस्पताल से टेम्पो स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। साथ में परिवार की महिलाएं भी थीं। काफी देर बाद एक निजी गाड़ी का इंतजाम हुआ और फिर परिजन महिला को लखनऊ ले गए। ये उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की तस्वीर है, जिसकी तरफ से गांव-गांव तक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का दावा किया जाता है। लेकिन हाल ये है कि हरदोई के जिला अस्पताल तक में गरीबों को ये मयस्सर नहीं। इस मामले में सीएमओ अपनी गर्दन बचाते दिख रहे हैं। दावा है कि एम्बुलेंस की मांग ही नहीं की गई। इस पर जब सवालों की बौछार हुई तो सीएमओ ने जांच की बात कही। देश के गरीब आम आदमी की इससे लाचार, इससे मजबूर कोई और तस्वीर नहीं हो सकती। यूपी से ये एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। तस्वीर बलिया के जिला महिला अस्पताल की है। एक युवक यहाँ बीमार पत्नी को इलाज के लिए गोद में उठाकर ले जा रहा है। ये युवक गर्भवती पत्नी को इलाज के लिए लेकर आया था। हालत गंभीर थी। घर वालों ने स्ट्रेचर की मांग की, लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिला। पत्नी को इसी तरह गोद में उठाकर इस वार्ड से उस वार्ड में भटकता रहा। व्यवस्था ठीक नहीं थी। व्यवस्था उसे बैग चलाने हम तो वहाँ पर मरीज गिर गया तो हम टांग कर लाए, द्वार टांग कर लाए। किस चीज में? उधर अस्पताल प्रशासन पूरे मामले पर पर्दा डालता नजर आया। डर था कि कहीं अपनी गलती से पर्दा न उठ जाए। सीएमएस की माने तो स्ट्रेचर की मांग किए जाने की उन्हें खबर नहीं है। बहुत बार तो हमारी 102 आती है, हम लोग को खबर अंदर मिल जाता है तो स्ट्रेचर गेट तक जाता है और स्ट्रेचर जाने का तो जगह है ही। उन्होंने बताया ही नहीं होगा, मरीज जो होगा वो खबर ही नहीं किया होगा कि उसके पेशेंट का ये स्थिति है। नहीं तो 102 से स्ट्रेचर पे मरीज अक्सर जाती है और अक्सर वापस भी जाती है, ऐसा नहीं है। योगी सरकार का दावा है कि निजाम बदलने से राज्य के हर महकमे की तस्वीर बदलने लगी है, लेकिन हरदोई और बलिया की ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। हरदोई से नवनीत द्विवेदी के साथ सर्वेंद्र विक्रम, बलिया, न्यूज़ 24। आज के हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीरें देखकर वाकई सिर शर्म से झुक जाता है। सरकारी अस्पताल में आम लोगों के साथ क्या क्या सलूक हो रहा है, यहां गरीबों को किस तरह दुत्कारा जा रहा है, आपने देख लिया। अब हम आपको बरेली के जिला अस्पताल का ऐसा सच दिखाते हैं जो आपको हैरान कर देगा। ये यूपी के हाईटेक अस्पतालों में गिना जाता है, लेकिन जब बात आम लोगों की सेवा की आती है तो ऊपर से नीचे तक तमाम अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं। इसका असर क्या होता है, देखिए। इन तस्वीरों को देखकर पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली के जिला अस्पताल की हैं। यह हॉस्पिटल का बर्न वार्ड है। तस्वीर के एक एक हिस्से को गौर से देखिए। कहने को तो यह हॉस्पिटल का वो वार्ड है जहां गर्मी के मौसम में 24 घंटे एसी चलनी चाहिए, पंखे लगातार चलने चाहिए, लेकिन हालत यह है कि आग से झुलसे मरीजों के तीमारदारों को यहां घर से टेबल फैन लेकर आना पड़ रहा है। वजह है वार्ड को ठंडा रखने के नाकाफी इंतजाम। ज्यादा गर्मी महसूस हो रही तो हम तो पंखा लेके आए, मेरे ज्यादा गर्मी है पंखा लगा लो। नियम के मुताबिक आग से झुलसे लोगों के इलाज के लिए
वार्ड में 24 घंटे एसी का काम करना जरूरी है। लेकिन बरेली जिला अस्पताल की तस्वीर अलग ही है। जिला अस्पताल का ये बर्न वार्ड कहने को तो पूरी तरह एयर कंडीशनड है, लेकिन पूरे वार्ड में सिर्फ एक विंडो एसी है। इसकी भी हालत ऐसी कि ये वार्ड को ठंडा ही नहीं कर पाता। वार्ड में लगे सीलिंग फैन की रफ्तार इतनी धीमी है कि मरीजों को इसकी हवा ही नहीं लग पाती। ऐसे में मरीजों के परिजनों के पास बाहर से पंखे लाकर या खरीद कर लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। गर्मी इसको लगती है तो पंखा इसको खरीद कर लाना पड़ा है। गर्मी के इस मौसम में आग से झुलसे मरीजों को गंभीर संक्रमण का खतरा रहता है। इन्हें आम लोगों के मुकाबले ज्यादा गर्मी लगती है। इस बर्न वार्ड में भर्ती ज्यादातर मरीज गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं कि बाजार से टेबल फैन खरीद कर लाएं। ऐसे लोग इस सरकारी अस्पताल में भगवान भरोसे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, एक नौकर जो पहले हैं वही बचा है, पूरे घर में आग लग गई, पैसे है नहीं, कहाँ से लाए। काम नहीं करते पंखा बंदे चलते, कोई हमारे पास पैसे ही नहीं जो हम मोल खरीद के लगवा दें। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को योगी सरकार अपनी प्राथमिकता की लिस्ट में सबसे ऊपर बताती रही है, लेकिन आलम यह है कि बरेली के जिला अस्पताल की हालत के बारे में खुद यहाँ के सीएमएस भी अनजान है। न्यूज 24 ने जब इन्हें बर्न वार्ड की हकीकत बताई तब जाकर नींद खुली। ऐसी सर क्या नौबत आनी पड़ी जो मरीजों को घर से पंखे लाने पड़े, खरीद के लाने पड़े? ये तो सिस्टर को बताना कि जो इंचार्ज सिस्टर की है उसको मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि पंखा नहीं चल रहा है या एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैं सर्विसिंग कह दिया, तो उसको कूलर लग जाएगा। अब जरा इस अस्पताल के बारे में बड़े बड़े दावों को जान लीजिए। यूपी सरकार की नजर में इसका दर्जा स्मार्ट हॉस्पिटल का है। ये राज्य के उन 27 जिला अस्पतालों में शामिल है जिसे ई हॉस्पिटल का दर्जा मिला हुआ है। 44 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले बरेली जिले का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। लेकिन इस हाईटेक हॉस्पिटल के सच्चाई पांव तले की जमीन हिला देने वाली है। हालात बयां करने को काफी हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के हालात किस तरह के हैं। नीरज आनंद, बरेली, न्यूज 24। ओडिशा के मलकानगिरी से भी यूपी से मिलती जुलती तस्वीरें सामने आई है। यहां एक सरकारी अस्पताल में नवजात की मौत हो गई। इसके बाद बच्चे के माता पिता को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। सिस्टम और सरकार का सिर शर्म से झुका देने वाली ये तस्वीर ओडिशा के मलकानगिरी से है, जहां एक नवजात के शव को माता पिता को हाथ में लेकर पैदल जाने को मजबूर होना पड़ा। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। घर वालों ने शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की तो अस्पताल कर्मियों ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद माता पिता को शव को लेकर पैदल ही जाना पड़ा। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जिले के सीडीएमओ ने सफाई दी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। इस मामले ने एक बार फिर सबको ओडिशा के ही दाना माझी की याद दिला दी। अगस्त 2016 में राज्य के भवानी पाटन इलाके से दाना माझी की खबर सामने आई थी, जब पत्नी के शव को कंधे पे रखकर गांव की तरफ जा रहे माझी की तस्वीरें वायरल हुई थीं। मलकानगिरी के मामले ने फिर उड़ीसा सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। साफ है कि 10 महीने बाद भी राज्य में हालात नहीं बदले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।